दूसरा हक, इसकी तिलावत करो। क्या करो? बोलो, तिलावत करो। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ और रब्बे कदीर ने खुद हुजूर से फरमाया उतलू मा ऊहिया, तिलावत करो जो कुछ मैंने आप पर वही नाजिल फरमाई। हुजूर से कुरान शरीफ की तिलावत करने का हुक्म। और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान में कुरान शरीफ कसरत से पढ़ते। बाद रिवायतों में आया 2 खत्म किया करते थे। और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तिलावत करने की सिचुएशन को बताते हैं कि किस तरह तिलावत करो। ज़य्यिनू बि अस्वातिकुम, कुरान को अच्छी आवाज में तिलावत करो। कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। तरतील किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तजवीदुल हुरूफ मारिफतुल वुकूफ, मखरज के साथ पढ़ना और जहां जहां रुकने का हुक्म है वहां रुकना, यह है दर हकीकत तरतील। यालमुन तालमुन नहीं कि क्या पढ़े वो समझ में ही नहीं आ रहा है। और मुसलमान तरावी सुनने ऐसी मस्जिद में जाता है जहां पर सिर्फ यालमुन तालमुन ही समझ में आए। पूछते कहां जल्दी खत्म होती है, चलो वहां चलते हैं। नहीं, आपको सारे अल्फाज समझ में सही तौर पर आए, ऐसी जगह कुरान सुनने के लिए जाओ। तो आप जब कुरान सुनोगे तो इंशाअल्लाह लज़ीम उसकी बरकतें आपको नसीब होंगी। तो तरतील के साथ कुरान, और जो शख्स तरतील के साथ कुरान पढ़ता है उसके लिए फरमाया गया कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु उस बंदे से फरमाएगा कुरान पढ़ता जा, बुलंदी पर चढ़ता जा। तरतील यानी ठहर ठहर करके पढ़ना है ना, भागम भागी नहीं करना है 100 की स्पीड में। सब और कैसे कुरान पढ़ते थे पढ़ने वाले, अल्लाह अकबर। और कैसा पढ़ना चाहिए? यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, उस तरह कुरान की तिलावत करो जैसे कुरान की तिलावत का हक है। अब मैं हमारे अब्दुल रज़्ज़ाक भाई, अख्तर भाई, हमारे उलमा सबको एक मशवरा दे रहा हूँ। मैंने एक मिशन शुरू किया है जो मैं जब 15 साल का था, 16 साल का था, कमोबेश 16-17 साल का रहा हूँगा, तब मैंने वो मिशन शुरू किया था। मुझे आज वो मिशन की फिर ज़रूरत पेश आ रही है। वो क्या है मिशन? हमारी सोसाइटी के अंदर रिटायर्ड लोग बहुत हैं। रिटायर्ड से मुराद 55 साल के, 60 साल के, 70 साल के। अब ये जो बेचारे ज़ईफ़ हैं, न कारोबार के लिए जाते हैं न कहीं जाते हैं, क्या करते हैं? घर में बैठे होते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, कोई आया तो गपशप करते रहते हैं, यूट्यूब पर होते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते हैं। अब इनको आप बिज़ी कर दो, इनके लिए मगरिब बाद कुरान शरीफ सिखाने की क्लास शुरू करवाओ। ये अगर कुरान सीख लिए तो इनकी आखिरत संवर जाएगी। इसलिए कि ये कुरान पढ़ लेंगे अच्छी तरह से तजवीद के साथ, तो फिर बाकी टाइम इनका व्हाट्सएप पे नहीं गुजरेगा। सोचेंगे अब कब्र में पैर लटक चुका है, पढ़ो कुरान ताकि कब्र हमारी संवर जाए। तो ये तहरीक चलाओ। बूढ़ों के लिए हर जगह मस्जिद के अंदर इंतजाम करो, उनके लिए। मगरिब के बाद का टाइम इसके लिए कह रहा हूँ कि कभी वो रात को जल्दी सो जाते हैं, दिन में थोड़ा सा आपके पास टाइम का मसला। ये मगरिब के टाइम का वक्त हमारे यहाँ बॉम्बे में हम शुरू करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन और ये सब सारी चीज़ों की वजह से नहीं। मगरिब के इन रिटायर्ड लोगों के लिए आप इंतज़ाम करो। तो खैर, कुरान की तिलावत इस तरह करो जैसे कुरान की तिलावत का हक है। और आप जानते हैं कुरान की तिलावत कितनी अजीम चीज़ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरा ये चैलेंज है, जिस किसी का दिल बैठ रहा हो, टेंशन हो रहा है क्या हो जाएगा, या अल्लाह क्या हो जाएगा, कुछ ना करे, वुज़ू करे, अल्लाह की किताब पढ़ना शुरू करे। जैसे वो कुरान शरीफ पढ़ेगा ऐसा लगेगा जैसे उसके दिल में टॉनिक भरा जा रहा है, ताकत भरी जा रही। ये अल्लाह की किताब की ताकत है।
ये नहीं कि टेंशन आया तो सिगरेट पी लें, टेंशन आया तो शराब पी लें, टेंशन आया तो जुआ खेल लें, टेंशन आया तो पिक्चर देख लें, टेंशन आया तो ड्रग्स पी लें। नहीं, आया है टेंशन, दिल बैठ रहा है, वुजू करो, अल्लाह की किताब को खोलो, पढ़ना शुरू कर दो। अभी पाव पारा नहीं पढ़ोगे कि तो सारा स्ट्रेस खत्म होता दिखाई देगा, इसलिए कि अल्लाह की किताब है ही ऐसी। तो इस किताब की तिलावत करना ये इसका दूसरा हक है। तीसरा हक है इसको समझना। क्या है बोलिए? इसको समझना। आज बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं मालूम इसका तर्जमा क्या है, और ये नहीं कि कोई अरबी फड़ बोलता हो तो समझ लेना वो कुरान समझ लेता है, ऐसा भी नहीं। कुरान का तर्जमा करने के लिए 56 उलूम की मालूमात जरूरी है। कितनी? 56 उलूम। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी अलैहि रहमा ने फरमाया कि कुरान के तर्जमे के लिए 56 उलूम की मालूमात जरूरी है, तब जाकर वो कुरान शरीफ का तर्जमा कर सकता है। खाली अरबी पढ़ लेने से आदमी कुरान शरीफ का तर्जमा नहीं कर सकता। तो अब क्या करना चाहिए? इमाम इश्क व मोहब्बत का एहसान मानना चाहिए कि तुम नहीं समझ सकते, तुम्हारी समझ के लिए मैंने तर्जमा कर दिया है। अब कंजुल ईमान पढ़ो, तुम्हें कुरान समझ में आ जाए, कुरान समझो। यहाँ एक और बात अर्ज कर दूं, रमज़ान शरीफ के अंदर मैंने 11 ख़त्म किए, मैंने 12 ख़त्म की, ये दौड़ न लगाओ। एक ख़त्म करो लेकिन पूरा समझ करके पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो, फिर आप देखना आपकी तबीयत में कितना इनकलाब पैदा होता है। तो कुरान को समझना ये कुरान का तीसरा हक है।